विश्वा देगा रच्ची का साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो महादेव एंड सन्स में एक बहुत ही खतरनाक अपडेट निकल के सामने आ रही है भाई। जो रज्जी जिस मिस्ट्री मैन से मिलने वाली है, एक्चुअल में रज्जी को पहले तो एक फोन आता है जो कि एआई जनरेटेड वॉइस होती है और रज्जी को नहीं समझ में आता ऑब्वियसली कि किसने कॉल किया है और क्यों कॉल किया है। लेकिन उस बंदे ने ये बोला है कि भाई हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं और जो कुछ भी घर में हो रखा है वो उसको सब पता है। एंड ही इज लाइक कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ऐसे में रज्जी इज लाइक कि यार ये कौन है पहली बात तो, और उसे ये सब कुछ कैसे पता है, मुगरा उगरा वाली जो भी चीजें हैं हमारे घर में क्या हो रहा है ये सब कैसे पता है। और लेकिन अगर इन सारे पचड़ों से पहले अगर हम बात करें, जो सीन्स आने वाले हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन सीन्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो धीरज है वो देने वाले हैं रज्जी के साथ। जो अपकमिंग एपिसोड्स आप देखेंगे उसमें जो धीरज है वो रज्जी के लिए खाना लेकर जाने वाले हैं, और जो वो अजीब से तबेले में रह रही है ना उसको बहुत ही अच्छे से सेटल करके देंगे कि भाई वो आराम से वहां रह सके, सो सके। और यहाँ तक कि ऑल आउट वगैरह भी लेके जाते हैं कि उसे मच्छर वच्छर ना लगे। खाना इतने अच्छे से पैक करके लेके जाता है, फिर वहां पे उसे सर्व भी करता है। रजी ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा इमोशनल होती है। वहां पे हमें एक दो हग सीन भी देखने को मिलने वाले हैं जिसमें रजी को पहले तो ऐसा लग रहा होता है कि धीरज जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन धीरज उसका साथ दे रहा है और उसका ये कहना है कि भाई मोगरा से ये चीजें मैं छुपा के करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मोगरा वो हम लोग को देखे कि हम लोग एक दूसरे के टच में, और मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर वो और कोई बड़ी बड़ी चालें चलेगी। तो ऐसे में धीरज जो है छिप के ये सारा काम कर रहा है। और सबसे पहले तो रज्जी को लगता है कि भाई कोई गुंडा ही तो नहीं आ गया, लेकिन नहीं, वो धीरज होता है। और फिर ये सारी चीजें हमको देखने को मिलने वाली है। धीरज इतने आराम से झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा घर सेट करता है रज्जी के लिए। रज्जी वो सब चीजें देख रही होती है, नोटिस कर रही होती है, यहाँ तक कि उसके लिए एक रामपुरी भी लेके आता है, चाकू, और कहता है कि सबके पास रखो, अपनी सेफ्टी के लिए रखो और हमें बुला लेना, हम तुरंत चले आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो धीरज उसको समझा के जाता है। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि धीरज जो है वो कॉल पे बात कर रहा होता है और रजनी कॉल पे होती है, कहती है कि भाई देखो ऐसा तीज है और तुम्हें मेरे लिए हरी चूड़ियां लेके आनी है, हरी हरी साड़ी लेके आनी है। तो धीरज जो ये सारी बातें जब कर रहा होता है रज्जी से और कहता है कि भाई तुम्हें क्या जरूरत है, वो तो मैरिड लोग करते हैं। तो रज्जी का ये बहुत ही फनी हमको सीन देखने को मिलने वाला है जिसमें वो कहेगी कि भाई जो लपक के मांग में सिंदूर भरे थे हमारे, हम भी मैरिड हैं और तुम्हारे लिए व्रत रखेंगे। धीरज कहीं ना कहीं बहुत खुश हो रहा है, लेकिन वो ये चीज में नोटिस कर रहा है कि मोगरा जो है वो कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही है। तो वो मोगरा से चीजों को छुपा रहा है और इधर उधर की बात करके फिर वो राजी हो जाता है और कहता है कि ठीक है वो चीजें लेके जाएगा। और उसके बाद वो रज्जी को चूड़ियां भी दिलाने वाला है। अब मोगरा इन चूड़ियों को देखने वाली है जब रज्जी के हाथों में, तो वो काफी ज्यादा नाराज होगी और मोगरा जाके जो धीरज की सबसे छोटी बहन है उससे जाके पूछने वाली है प्रिया से कि भाई किसने उसको चूड़ियां दिलाई हैं, और उसको डराने की धमकाने की कोशिश करेगी। अब वो घर में सबसे छोटी है तो वो डर भी रही होती है, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलती है। दैट्स अ प्लस पॉइंट। तो ऐसे में वहां पे धीरज आ जाता है और धीरज अपनी बहन को कहता है कि बेटा तुम निकलो पहले। फिर वो मोगरा को समझाता है कि अगर ज्यादा पीछे पड़ी भाई तुम ना, तो तुम्हारा एक सच है, और वो सच तो एटलीस्ट हम बता ही सकते हैं घर वालों के सामने कि कौन सा मुखौटा तुमने पहन रखा है। तो इनडायरेक्टली वो मोगरा को धमका ही देता है और मुंह पे ये बोलता है कि चाल चलना, दिमाग लगाना, ये सब तुम्हारा काम है। तो ऐसे में मोगरा जो है उसको समझ में तो आ ही जाता है कि धीरज ने ही चूड़ियां दिलाई है। अब देखना अपकमिंग एपिसोड में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस पॉइंट को कैसे यूज करती है, क्योंकि वो हर एक छोटी छोटी चीज नोट कर रही होती है और उसको महादेव के सामने, परिवार के सामने इस तरह से प्रेजेंट करती है कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया गया है। तो ये चीज जो है वो पक्का इस चीज को उठाने वाली है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड्स में हम ये देखेंगे कि जो कॉल आई थी जिसमें मदद करने की बात कही जा रही थी, वो हो सकता है कि कोई और नहीं विश्वा हो। पहले तो ऐसा लग रहा था कि विद्या और धीरज साथ देंगे, तो विद्या और धीरज साथ देंगे, सामने से देंगे, लेकिन ये जो पीछे से बंदा आ गया है ना, ये कोई और नहीं, बहुत सारे हाई चांसेस हैं, अपडेट्स यही बता रही हैं कि ये विश्वा हो सकता है। और जो अपकमिंग एपिसोड में हम तीज के बाद रक्षाबंधन का भी त्योहार देख सकते हैं। ऐसे में एक भाई जो है वो अपनी बहन की मदद करता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन अचानक से ये हृदय परिवर्तन, आखिर वो क्यों चाहता है अपनी बहन की मदद करना, क्यों उसके दिमाग की बत्ती जली है, ये तो भाई देखने वाली ही बात होगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, अगर ये बंदा सही में विश्वा हुआ तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है रज्जी पे और महादेव के परिवार पे, जब क्योंकि मोगरा का सच भाई सामने आ जाएगा अगर विश्वा जो है साथ देगा। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, अपकमिंग एपिसोड्स कितने धमाकेदार होंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहें फिल्मी लाइफ।